नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 4 जून और 4 जून से रिलेटेड जो भी करंट फैक्ट है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको सबको पता है, मैं करंट जी के पढ़ा रहा हूँ इन दिनों में आपको। तो देखिएगा, जो 4 जून से संबंधित कौन कौन से करंट फैक्ट है इसके ऊपर देख लीजिए। हाल ही में आरएस सोडी को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ ने आईडीएफ का यहाँ पे पूरा नाम होता है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड का सदस्य चुना गया। किसको दोस्तों? आरएस सोडी। दोस्तों, आरएस सोडी का नाम आपने सुना होगा। ये गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि जीसीएमएमएफ के प्रबंधक निदेशक है। इनको अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के द्वारा इनको इसका सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। दोस्तों, जीसीएमएमएफ के द्वारा ही अमूल दूध का उत्पादन के जितने भी प्रोडक्ट होता है उनका किया जाता है। अब आईडीएफ चर्चा में है तो आईडीएफ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा स्टैटिक्स पॉइंट्स। दोस्तों, सबसे पहले आईडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। हिंदी में इसी को ही बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1903 को। कब हुई थी? 1903 को इसकी स्थापना हुई है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है उनका नाम है कैरोलिन एमोड। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद का गठन किया। तो दोस्तों, किसके द्वारा किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। दोस्तों, ये जो एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसका नाम है। इसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के नीति निर्माता और प्रभावशाली लोग इसमें शामिल होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका गठन क्यों किया जा रहा है? तो दोस्तों, जो साइबर सिक्योरिटी है में पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी, क्या है इसका पूरा नाम? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तेजी लाना और खतरे की खुफिया जानकारी को साझा करना। किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों इसका गठन? माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आपने सुना ही होगा। दुनिया की सबसे बड़ी ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, सॉफ्टवेयर की कंपनी जो सबसे बड़ी है दोस्तों, उसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट है, ध्यान रखना। ये काम क्या करती है? संगणक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को हुई थी मित्रों। और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, बिल गेट्स का नाम आपने सुना ही होगा, बिल गेट्स एम पॉल एलन। और इसका जो हेडक्वार्टर है, आपसे पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ, तो वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी है कहाँ पर? अमेरिका में। दोस्तों, अमेरिका की राजधानी का नाम भी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। और वर्तमान में जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, यानी कि सीईओ का पूरा नाम होता है, इंग्लिश में तो बोलते हैं इसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और हिंदी में बोलते हैं इसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये कौन है माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में? इनका नाम है सत्य नडेला। नाम सुना ही होगा आपने। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में इसाक हर्जोग को इजराइल का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, जो इजराइल के नए राष्ट्रपति बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? इसाक हर्जोग बन गए हैं। ये रूवेन रिवलिन के स्थान पर आए हैं। किसके स्थान पर आए हैं? रूवेन रिवलिन के स्थान पर आए हैं। और ये 11वें नंबर के इजराइल के राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब इजराइल चर्चा में आया तो इजराइल के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, इजराइल की जो राजधानी है वो यरूशलेम, कई बार आपको जेरूशलेम भी मिलती है, तो यरूशलेम मिले चाहे जेरूशलेम मिले, लेकिन इसकी राजधानी का नाम क्या है? यरूशलेम। ठीक है। वर्तमान में यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, जो कि 5वीं बार प्रधानमंत्री बने वहाँ के। और राष्ट्रपति का नाम तो आपको बता ही दिया, इसाक हर्जोग हो गया। इससे पहले वहाँ पे रूवेन रिवलिन थे, अब उनकी जगह पर ये आ गया। और इजराइल में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है इजरायली न्यू शेकेल। और संसद का नाम आपसे पूछा जाए, इजरायली संसद का नाम क्या है? नेसेट। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप कमेंट्स करके बता दीजिए, अमेरिका की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए आप। ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में डॉक्टर पैट्रिक अमोत को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, जो WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष थे पिछले वर्ष से अब तक, यानी कि 2 जून 2021 तक, वो थे हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अब उनके स्थान पर किसको बना दिया गया है? डॉक्टर पैट्रिक अमोत को बना दिया गया है। तो डॉक्टर पैट्रिक अमोत है कौन दोस्तों? ये केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक है। दोस्तों, ये WHO का जो कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता है वो 1-1 साल के लिए बनाया जाता है। तो अब किसको बना दिया गया है? डॉक्टर पैट्रिक अमोत।
अब क्या इस कार्यकारी बोर्ड का सदस्य बने रहेंगे भारत के जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है? बिल्कुल बने रहेंगे, और 2023 तक बने रहेंगे। कब तक? 2023 तक अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अध्यक्ष पद पे इनकी जगह पर कौन आ गया? डॉक्टर पैट्रिक अमोट, क्योंकि इसका कार्यकाल ही 1 वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष पूरा हो चुका है इनका। ठीक है, अब WHO आया चर्चा में, तो WHO के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। WHO पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका है जिनेवा, और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में जो WHO के हेड है उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एड्रोनम गेब्रेयेसस। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। ये इथोपिया देश के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं। हाल ही में प्रेत बी लाल को व्हाट्सएप ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। तो व्हाट्सएप के द्वारा भारत के लिए शिकायत अधिकारी किसको नियुक्त कर दिया दोस्तों? प्रेस बी लाल को कर दिया है। किसने? व्हाट्सएप ने। दोस्तों भारत ने जो नए IT कानून बनाए हैं उसके तहत क्या होगा? सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर अपनी शिकायत अधिकारी के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। भारत ने नए IT कानून बनाए, अभी चेंज किया कुछ। ठीक है, इन नए कानूनों के तहत होगा क्या? जैसे गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी सभी तकनीकी कंपनियों को भारत में एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता होगी। इसको लेकर हालांकि गूगल के द्वारा भी अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक वाद दायर किया गया है। इससे पहले फेसबुक ने भी किया था। ठीक है, तो शिकायत जो अधिकारी होगा वो 24 घंटे के भीतर भीतर शिकायत का समाधान करेगा और 15 दिनों के भीतर भीतर उस शिकायत का पूर्ण रूप से निपटारा करना होगा उसको। अब दोस्तों एक व्हाट्सएप चर्चा में आया, तो व्हाट्सएप के बारे में भी कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप है क्या, इसके बारे में तो आप सब, प्रत्येक व्यक्ति व्हाट्सएप चलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप की शुरुआत कब से हुई है? जनवरी 2009 से। और इस व्हाट्सएप के जो मूल लेखक या संस्थापक है उनका नाम क्या है? ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम। ठीक है, आपसे पूछा जाए व्हाट्सएप का जो मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो इसका कैलिफोर्निया में है। और कैलिफोर्निया कहाँ दोस्तों? USA में। कहाँ पर है? USA में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में ICC ने ODI क्रिकेट विश्व कप में 14 टीमों तक विस्तार किया। दोस्तों पहले, इससे पहले 10 टीमें खेला करती थी जो ODI क्रिकेट विश्व कप होता था उसमें, लेकिन अब 14 टीमों तक खेला जाएगा। अब एक तो आया ICC चर्चा में, तो ICC के बारे में जान लेते हैं, और एक ODI क्रिकेट विश्व कप आया, इससे संबंधित भी कुछ फैक्ट है वो भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब पिछली बार जैसे 2015-2019 में ODI क्रिकेट विश्व कप हुआ तो उनमें कितनी टीमें शामिल होती थी? 10 टीमें शामिल होती थी। लेकिन अब कितनी होगी? 14 टीमों तक का विस्तार कर दिया गया। लेकिन कब से? 2027 में जो विश्व कप होगा उसमें, और 2031 में जो विश्व कप होगा उसमें कितनी टीमें शामिल होगी दोस्तों? विश्व की 14 टीमें शामिल होगी, और उसमें 54 मैच होंगे टोटल। ठीक है, और साथ ही में जो T20 विश्व कप होता है उसमें भी 2024 से लेकर 2030 तक प्रत्येक 2 साल में होगा, और उसमें भी जो टीमों की संख्या है वो बढ़ाकर कितनी कर दी है? 20 हो गई है। और साथ ही में जो अगला IPL होने वाला है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें अभी कितनी टीमें भाग लेती थी? 8, और 8 को बढ़ाकर कितना कर दिया था? थोड़े दिन पहले 10 कर दिया। तो अब जो नेक्स्ट होगा उसमें कितनी टीमें भाग लेगी? 10 भाग लेगी। अब दोस्तों आपको पता है अभी 2019 में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है, और किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हराया था। अब आता है ICC के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट और जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इस ICC का पूरा नाम पता होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। तो ICC का दोस्तों इंग्लिश में नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। दोस्तों ये विश्व भर में क्रिकेटरों की प्रतियोगिता का नियंत्रक तथा नियामक की एक संस्था है। और आपसे पूछा जाए ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, जो कि UAE का सबसे बड़ा शहर है। UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, और UAE को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ICC की जो स्थापना हुई है वो 15 जून 1909 को हुई है,
और वर्तमान में जो आईसीसी के हेड है, चेयरमैन है, उनका नाम है ग्रेग बार्कल, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। लेकिन वर्तमान में जो इसके सीईओ है, आईसीसी के सीईओ पूछा जाए दोस्तों, तो सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो है मनु साहनी, जो कि भारतीय है। कहां के हैं, भारतीय हैं। तो ये थे आईसीसी से संबंधित फैक्ट। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में टीएम कालियानन का निधन हो गया। दोस्तों टीएम कालियानन गोंडर इनका पूरा नाम है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? ये ऐसा माना जाता है कि संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे। जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, जिसने हमारा संविधान बनाकर तैयार किया है। तो उस संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे। और ऐसे भी कहते हैं, ऐसा हालांकि बिल्कुल ऑथेंटिक कोई इनका प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि संविधान सभा के सबसे कम उम्र के सदस्य भी यही थे, टीएम कालियानन, ठीक है। और दोस्तों जब संविधान सभा का गठन किया गया तो उसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद, लेकिन सबसे कम उम्र के किसको माना जा रहा है? अभी टीएम कालियानन को माना जा रहा है। तो इनका अभी हाल ही में 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले थे, ठीक है। ये संविधान सभा में सबसे कम उम्र के सदस्य थे, ध्यान रखना। और भारत की पहली जो अंतरिम संसद के भी ये सदस्य रह चुके हैं। ये दोस्तों 1952 से लेकर 1967 के बीच में तमिलनाडु में विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। साथ ही में 3 बार ये विधायक के रूप में कार्य कर चुके हैं, ठीक है। अब संविधान सभा आया तो संविधान सभा के बारे में भी कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, आपसे पूछा जाए संविधान सभा, आपसे संविधान दिवस कब मनाया जाता है? पहली बात तो 26 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। अब संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें 15 महिला भी शामिल थी। और इसका अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। उसके बाद में 2 दिन बाद में, मतलब 2 दिन बाद में 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, और उसमें स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे बाद में, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको संविधान सभा से संबंधित पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं, दूसरा संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन 2021 बीजिंग में आयोजित किया जाएगा। कहां पर आयोजित किया जाएगा दोस्तों? सेकंड नंबर का है, मतलब इससे पहले हो चुका है। तो ये कौन से नंबर का है? सेकंड नंबर का है दोस्तों। इससे पहले 2016 में हो चुका है, अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान में हो चुका है। दोस्तों जो ये संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन 2021, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसका जो आयोजन किया जाएगा वो अक्टूबर महीने में किया जाएगा, और अक्टूबर महीने में भी 14 से लेकर 16 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन होगा। और आयोजन कहां पर होगा? बीजिंग में। और चाइना की राजधानी भी क्या है? बीजिंग। यहां पर इसका आयोजन होगा। दोस्तों ये सेकंड नंबर का संस्करण है। ये दुनिया भर में स्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है, ध्यान रखना। अब चाइना चर्चा में आया दोस्तों, तो चाइना के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों चाइना से जो अभी कोविड-19 महामारी चल रही है, कोरोना महामारी चल रही है, वो वुहान शहर से इसी की शुरुआत हुई है। तो चाइना देख लो क्या क्या कर रहा है इस दुनिया में। तो सबसे पहले चाइना के बारे में और कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जानते हैं। चाइना की राजधानी के बारे में अभी हमने चर्चा की, बीजिंग इसकी राजधानी है। मुद्रा यहाँ पे जो चलती है उनका नाम है रेनमिनबी या युआन के नाम से जानी जाती है। चाइना की जो संसद है उसे पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और चाइना विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। हो सकता है थोड़े दिन बाद में भारत हो जाएगा, अलग घोषणा भी कर दी थी कि 2027 के बाद में भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसी कोई आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चाइना का कौन सा नंबर विश्व में, तो चौथा सबसे बड़ा है, ठीक है। चाइना में दोस्तों 2022 के जो शीतकालीन ओलंपिक गेम होंगे वो चाइना बीजिंग में ही होंगे। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि चाइना के राष्ट्रपति कौन है, तो उनका नाम है शी जिनपिंग। क्या नाम है? शी जिनपिंग। चाइना की जो राजभाषा है दोस्तों उसका नाम है मंदारिन। क्या नाम है? मंदारिन, या मानक चीनी के रूप में भी उसको जाना जाता है। संघाई सहयोग संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। और चाइना की जो स्पेस एजेंसी है दोस्तों उसको CNSA नाम से जाना जाता है, यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ का एक रॉकेट भी है प्रसिद्ध, उसका नाम है लॉन्ग मार्च 6, ठीक है। दोस्तों G4 वायरस आया था, वो सुअर से फैलता था, वो भी चाइना में आया। और एक हंता वायरस आया, वो भी चाइना में आया। और
कोरोना जो वायरस है दोस्तों वो भी कहाँ पे आया, चाइना से ही आया है। और बुबोनिक जो फ्लैग है और वो भी कहाँ से आया, चाइना से। ठीक है, तो देख लो ये बहुत सारे वायरस फैलाने लगने का काम कर रहा है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। दोस्तों कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व साइकिल दिवस। दोस्तों जो साइकिलिंग है वो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी होती है। ठीक है दोस्तों, ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जो विश्व साइकिल दिवस है इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी, मनाया गया था इसको पहली बार 2018 में, क्योंकि UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अप्रैल 2018 में इसकी घोषणा कर दी थी मनाए जाने की। इसका उद्देश्य क्या है, विश्व साइकिल दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य दोस्तों साइकिल के उपयोग को आगे बढ़ाने तथा बच्चों और युवाओं के लिए साइकिलिंग शिक्षा को मजबूत करने, बीमारी को रोकने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है। यही उद्देश्य है दोस्तों इसका, और कोई उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में चीन में इंसानों में दुनिया का पहला H1N1 बर्ड फ्लू केस मिला। ये लो एक और मिल गया दोस्तों, और इसका नाम क्या है, H1N1 बर्ड फ्लू केस मिला। ये पहले पक्षियों में फैलता था लेकिन अब इंसानों में भी ये फैलने लग गया। तो ये मिला कहां पर है, चाइना में। तो चीन के पूर्वी प्रांत है, उसका नाम है जियांगासू। ठीक है, वहां पे एक 41 वर्षीय व्यक्ति है, उसमें इसका संक्रमण की पुष्टि की गई है और ये कम रोगजनक या अपेक्षाकृत कम गंभीर है। ध्यान रखना, पोल्ट्री में वायरस का तनाव और बड़े पैमाने पर इसके फैलाव का जोखिम बहुत कम बताया जा रहा है अभी वर्तमान में, लेकिन पता नहीं आगे जाके कैसा रूप धारण कर ले। तो ये थे दोस्तों आज को लेकर हमारी करण जी के। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू मित्रों।